criminals most wanted. आज के इस एपिसोड में हम जा रहे हैं सूबे सिंध के इलाके सक्खर की जानिब। जिला सक्खर की हुदूद पन्नू आकिल पुलिस स्टेशन के इलाके में गुज़िश्ता दिनों सरजद होने वाला एक ऐसा अलमनाक वाकया, एक ऐसी अंदोहनाक कहानी कि जिसे सुनकर हर एक हैरानियों और परेशानियों की तस्वीर बन गया। यानी नाकाबिले यकीन, नाकाबिले फहम, एक ऐसा वक़ुआ जिसने यहाँ के रहने वालों को झिझोड़ कर रख दिया हो। इस गुजरे हुए हालात और वाकयात के पसे पर्दा कौन से मामलात पोशीदा हैं, हम आपको बताते हैं। 11 जून 2022, थाना पन्नू आकिल, जिला सक्खर, FIR नंबर 96/2022, ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेर दफा 302, 201 और 120B के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। नाजरीन, सूबे सिंध के इलाके जिला सक्खर की हुदूद में आश्कार होने वाली एक ऐसी हैरत अंगेज दास्तान छुरन जा वार करे कि जिसमें मुकद्दस तरीन रिश्ता पारा पारा होकर रह गया। हम आपको ये तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे हैं इसलिए कि आज के इस माहौल और मुआशरे की ज़बूहानी के साथ साथ हम हर एक को यह बावर कराना चाहते हैं कि जिन रिश्तों का एहतराम फर्ज ऐन है, आखिर वो रिश्ते आज क्यों अपनी बर्बादी की दास्तान बयान कर रहे हैं। ये पन्नू आकिल का नवाही इलाका है। ये घर है 52 साला शहजादो चाचड़ का, जिसका पेशा राज मिस्त्री है, जो अपने बीवी बच्चों के साथ यहां इस घर में रिहाइश पजीर है। बच्चों में कुछ नौजवान औलादे हैं और उसके बाद छोटे छोटे मासूम बच्चों से लेकर शीरखार बच्चों तक। शहजादो चाचड़ का जवां साला बेटा मुस्तकिल इस बात पर कई दिनों से तकरार कर रहा है कि वो अपनी पसंद की शादी करना चाहता है। बाप इसलिए मुस्तकिल इस रिश्ते से मना कर रहा है कि यह शादी नहीं हो सकती, क्योंकि जिस खानदान की लड़की तू भगाकर शादी करना चाहता है वो बेटा तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इसकी अपनी औलाद अब्दुल रहमान की समझ में यह बात बिल्कुल नहीं आ रही थी और आज तो इसके बाप ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि मैं तुझे खोना नहीं चाहता। इस शादी का ख्याल दिल से निकाल दे, मैं ये शादी हरगिज नहीं होने दूंगा। एक बात तो सोच, तू किसी की बेटी को घर से भगाकर लाएगा, क्या ये अच्छी बात होगी? बिल्कुल नहीं। जब तक मैं जिंदा हूं ये शादी हरगिज नहीं होने दूंगा। नाजरीन, ये बहस मुबाहिसा तमाम दिन चलता रहा और फिर रात की चादर आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू हो गई। इस घर के तमाम अफराद जब गहरी नींद से हम आहंग हो गए, इस घर का सरबराह मिस्त्री शहजादो भी गहरी नींद से हमकनार हो गया। यूं गुजरते गुजरते वक्त हो गया रात के 2:30। ऐसे में इसका अपना ही बेटा अब्दुल रहमान अजीबो गरीब अंदाज से अचानक तारीकियों में नमूदार हुआ। अजीब सरासीमगी के साथ, यानी अपने ही घर में खौफ और अंदेशे जैसे इस पर मंडलाने लगे हों। हर जानिब का जायजा लेते हुए गहरी नींद में सोए अपने बाप की जानिब पेश कदमी करने लगा।
جیسے اچانک ہی وحشت انگیزی نے اسے آ گھیرا ہو۔ ناظرین، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ فعل قبیح کا ارتکاب ہو گیا کہ جس پر شاید عرش و فرش دونوں کانپ کر رہ گئے ہوں۔ کمبخت ناہنجار ناخلف اولاد نے اپنے ہی باپ کو اپنی ہی ناتمام خواہشات کی بھیٹ چڑھا دیا۔ استغفر اللہ۔ ناظرین، ایک جوان سالہ بیٹا جو اپنے باپ کا قوت بازو ہوتا ہے، اسی نا عاقبت اندیش اولاد نے اپنے ہی باپ کو بدترین موت سے ہمکنار کر دیا۔ صرف اور صرف شادی نہ کروانے پر۔ ناظرین، قتل کے بعد گھر میں کیا حالات و واقعات ہوئے نہیں معلوم۔ شاید اہل خانہ نے اس قتل کو پوشیدہ رکھتے ہوئے اگلے ہی دن مقامی قبرستان میں تدفین کا مرحلہ شروع کر دیا۔ شاید گھر والوں کے علاوہ پورے گاؤں میں کسی کو یہ گمان بھی نہ تھا کہ شہزادو چاچڑ کی موت ابدی ہے یا قتل ہوا۔ تمام تر تدفین کے مراحل بنا خوف و خطر جاری تھے۔ ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس موڑ پر ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں۔ جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے۔ کرمنلز موسٹ وانٹڈ۔ ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس ایپیسوڈ میں آج آپ دیکھ رہے ہیں صوبہ سندھ کے علاقے پنو عقل میں ہونے والا ظلم و بربریت کا ایک ایسا واقعہ، ایک ایسی اندوہناک داستان کہ جسے کسی غیر نے نہیں بلکہ اپنی ہی اولاد نے تحریر کر دیا۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ آج کا یہ معاشرہ، آج کے یہ رشتے کس موڑ کی جانب جا رہے ہیں، اس معاشرے کو کس موڑ کی جانب لے جا رہے ہیں۔ بہرحال جہاں سے اس ایپیسوڈ کا سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے ہم جوڑتے ہیں اور ایک بار پھر شروع کر رہے ہیں کرمنلز موسٹ وانٹڈ۔ ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس ایپیسوڈ میں آج آپ دیکھ رہے ہیں صوبہ سندھ کے علاقے پنو عقل پولیس اسٹیشن کی حدود ضلع سکھر میں وقوع پذیر ہونے والا ایک ایسا واقعہ، ایک ایسی دردناک حقیقت کہ جو اپنے اندر دکھوں کا ایک انبار سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ ہے ایس ایچ او پولیس اسٹیشن پنو عقل ضلع سکھر۔ بعد میں بولا، ابھی میٹنگ چل رہی ہے، بعد میں بولا۔ دوران گفتگو انتہائی اہم ترین کارندے کے آنے کی اطلاع ملی۔ یعنی کوئی بہت اہم ترین پیغام لے کر آیا ہے نیٹ ورک کا نمائندہ۔ فوری طور پر اسے بلوایا گیا۔ سر ایک اطلاع لے کے آئے ہیں، بہت خاص بات ہے۔ کیا یہ بتاؤ؟ سر عبدالرحمٰن نے اپنے باپ کا قتل کر دیا ہے۔ کیسے؟ عبدالرحمٰن کون ہے؟ سر یہ چاچڑ ہے، کیا کیا ہے؟ قتل کیا ہے اپنے باپ کا۔ اپنے باپ کا؟ جی سر۔ کب؟ سر آج کیسے؟ سر وہ شادی نہ کرانے کی وجہ سے۔ شادی نہ کرانے کی کیسے قتل کیا ہے؟ گولی ماری ہے؟ نہیں سر، چاقو۔ ملنے والی اطلاعات کے اہم ترین شواہد مزید
यकजा किए जाने लगे। शीला के एक आदमी है शीला का इधर कचरे फाटक का है इधर नजदीक का। गरीबाबाद हाँ गरीबाबाद का है। यार ये खून भी लग रहा है, ये तो कत्ल है। ये किसने किया? मेरा नाम नहीं लेना सर। नहीं आपका नहीं, आपके नाम नहीं लेंगे, कोई और आपके पास है नहीं लेंगे आपका नाम, आप तसल्ली रखें। ठीक है और कोई इन्फॉर्मेशन कैसे कत्ल हुआ सर। क्या? वो उसके अबू ने उसकी लव मैरिज नहीं करवाई, वो पसंद शादी करना चाहता था, तो उसके अबू को उसने मार दिया चाकू। आप ये आपको कहाँ से मिली तस्वीर, आपने कहाँ से खींची? सर वही कब्रिस्तान के पास आपको रोका उन्होंने? नहीं क्यों धक्के दिए, मैं बस चुपके से ऐसे मोबाइल निकाल के तस्वीर दिखा के किया। अच्छा आपने सर मुझे सर नहीं फंसा। नहीं भाई, आपका क्यों नाम आएगा? आपका नाम राज हर कोई हमें इन्फॉर्मेशन देता है, कभी किसी को हमने फंसा है? आपका बहुत बड़ा हमारे ऊपर और मुआशरे के ऊपर एहसान है, आप हकीकत हमें बता रहे हो। प्लीज़ आप प्लीज़ कंटिन्यू करें। अब ऐसा है कि ये बात जो है ना आपके दरमियान, मेरे और ये मेरा जो एनजीओ है इनके दरमियान होनी चाहिए, किसी और को नहीं बताना। हम स्टेट जो है अपना काम करेंगे और आपका जो नाम है वो हम राज में रखेंगे, आप बिल्कुल तसल्ली रखें। ये बात कहूँगा यहाँ पर कि अगर पाकिस्तान के वो तमाम शहरी जो किसी भी क्राइम को विटनेस करें या उनके पास किसी किस्म का भी कोई सबूत आए, तो अगर वो इस तरह शेयर कर लिया करें तो कई मुल्ज़मान और मुजरिम जो हैं वो कैफ़रे किरदार तक पहुँच सकते हैं। पुलिस आइसोलेशन में कुछ भी नहीं कर सकती, पुलिस अवाम के ताउन के बग़ैर बिल्कुल बेबस और तन्हा है। मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप क्राइम के जुर्म के ख़ात्मे में पुलिस के दस्त बाजू बने और हमारी मदद किया करें और हमसे इंफॉर्मेशन शेयर किया करें। और इसके बाद अगली सुबह रवानगी की तैयारियां होने लगीं। इन तमाम तर तैयारियों के साथ ही उस मंजिल की जानिब कानून के एहलकार रवा दवा हो गए, जिसकी बाबत इन्हें मिलने वाली इत्तलात जुर्म की निशानदेही कर रही हैं। नाजरीन, इस मरहले में मिलने वाली इत्तलात के दोष पर हम भी अपनी टीम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हमराह कानून के साथ साथ थे। यानी हम ये समझना चाहते थे कि आखिर वो कौन से हालात, वाकयात, मुहर्रिकात हैं कि जिसकी बुनियाद पर एक जुर्म का ऐसा वाकया सरजद हुआ कि जो शायद इस दुनिया में, इस सरजमीन पर कम ही देखने में आया हो। इन राहों को अबूर करते हुए दरअसल हम उस मंजिल की निशानदेही चाहते थे जहां इर्तिकाब जुर्म हुआ, और आखिर क्यों? यही वो सवाल बार बार हमारे दिमाग के दरीचों पर दस्तक दे रहा था। एक मंजिल से दूसरी मंजिल की जानिब हम जा पहुंचे। ये है एक मेहनत कश शहजादो चाचड़ का घर। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कच्चा फाटक, गरीबाबाद और पन्नू आकल के इलाके में। और पन्नू आकल के इलाके में हम आए जिस लिए हैं वो आप पूरा ये वाक़या देख रहे हैं। अब हम उस घर में मौजूद हैं कि जहाँ पर जुल्म बर्बरियत का ये वाक़या हुआ है। ये वाक़या हुआ क्या था, हम आपको बताते हैं।
हाणे असां काई ख़बर न, सभु पिया ऐं सुम्हिया ॿुधी पिया ऐं आराम में सभु। उहा रड़ी ॿुधी आहे, मां उथी आहियां त इहो मुंहिंजो हिकिड़ो ई पुटु खड़ो आहे पीउ जे मथां। मां आई आहियां मुड़ुस जे मथां त बसि उहा रड़ ॿुधी त मुड़ुसु मुंहिंजो आहे ई न। कहिड़ो केस छो थियो आहे, कहिड़ो मसइलो ख़बर आहे मसइले जी? हा इहो सर उन खे हिसाबी चकर 2-3 साल थी विया, कंहिंखां पाड़े में पुछा कंदो जंजीर हुनखे ॿधल हूंदो हुयो। पोइ उन जो माना मौलवियुनि जे ज़रिए हुनजो हिसाबी चकर माना दुआ दागो थींदो हुयो उन सां, ठीकु आहे। पोइ माना कुझु सेटिंग में अची वेंदो, वरी 2-3 ॾींहं माना ओड़े जोड़ो माना ईंदो कलाक अधु जे लाइ हुयो उनखे ख़बर कान्हे, माना हुन जे नज़र में काई बि न ईंदी। पोइ जॾहिं उहा शइ ईंदी हुनखे काई ख़बर न पवंदी त हे मुंहिंजो भाउ आहे, पीउ आहे, माउ आहे, काई ख़बर न पवंदी। जॾहिं उहो पंहिंजे होश में ईंदो पोइ ॾिसंदो थिए त मुंहिंजो पीउ हुयो, भाउ हुयो, छा कयो। नाज़रीन मैं आपको ये बताऊं कि मकतूल जो हैं, जो इस घर के साहिब खाना थे, आधी रात को जिन्हें अंदोहनाक मौत का शिकार कर दिया गया, ये उसके अहल खाना हैं, ये मासूम बच्चे, ये उनकी बेवा हैं। और ये जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं ये सब कातिल के भाई बहन हैं। अब समझ में एक बात नहीं आती कि जुल्म बर्बरियत का ये खेल क्यों रचाया गया, इसके पीछे हालात वाक़यात मुहर्रिकात क्या हैं, और आखिर जुर्म का ये घिनौना जो इर्तिकाब हुआ है इसकी वजह क्या है। हम इसी तलाश में यहाँ तक आ पहुँचे हैं। इसी दरमियान एसएचओ पुलिस स्टेशन पन्नुआकल की सरबराही में आने वाली पुलिस पार्टी ने अपना हदफ हासिल कर लिया। इस घर के लड़के को कानून के एहलकार अपने हमराह लेकर फौरी तौर पर रवाना हो गए। नाजरीन, मुल्जिम अब्दुल रहमान को कानून के एहलकारों ने अपने हमराह लेकर पुलिस स्टेशन की जानिब सफर शुरू कर दिया। पुलिस स्टेशन पहुंचते पहुंचते आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे रात की चादर फैलना शुरू हो गई। चलाओ। और यहां से शुरू हुई इंटेरोगेशंस। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान। आपको पता है तुमको हम क्यों यहाँ लेके आए थाने पे? मैंने खून किया था। किसका? अपने बाप का। अपने बाप का? कब, कैसे? जी 2 दिन मुझसे पहले लड़ा था वो। अपने सगे बाप का खून किया है? जी। कैसे कत्ल किया? छुरी से। छुरी कौन सी? सब्जी वाली। सब्जी वाली? जी हाँ। दौरान गुफ्तगू इस मुल्जिम ने अपने बाप के कत्ल का पूरा अहवाल इस तरह बयान किया कि जैसे किसी फिल्मी सीन को बयान कर रहा हो। न कोई शर्म, न कोई हया, न कोई अफसोस की एक लकीर भी इसके माथे पर न उभरी। कितने वार किए उस पे? 6 वार किए? जी। उसका क्या कसूर था ये बताओ मुझे। ऐसे ही लड़ा था, बस गुस्सा आ गया था। किस बात पे लड़ा था? कोई बात होगी ना आपकी, क्या बात थी वो बताओ मुझे। हिसाबी चक्कर होता है इसीलिए। नहीं, सीधा बताओ, जो बात है वो मुझे बताओ, बस हमें सारा पता है। ये बात घुमा घुमा के नहीं करो, सारी बताओ। बताओ क्या वजह थी, बताओ। शादी के लिए राजी नहीं था। क्या शादी? राजी नहीं था। किससे शादी करना चाहते थे आप? जी किसी और कौम की थी। किसी और कौम की थी? जी हाँ। अबू क्या कहते थे? पहले राजी थे, अब नहीं थे। क्या किया पहले, क्या किया था अबू ने, क्या कहा था अबू ने? हाँ कहा था। पहले हाँ की थी? जी। अब कितने दिन हुई थी तुम्हें एक बोला नहीं करूंगा? 6 दिन हुए थे, 6 साल। तुम्हारे अब्बू का क्या नाम है? मिस्त्री शादाद। वो क्या करता था? मजदूरी। तुम क्या करते हो अभी? जी मजदूरी करता हूँ। अभी ये झगड़ा किस बात में शुरू हुआ? जी ऐसे ही 2 दिन पहले मुझसे लड़ा था, ऐसे ही गालियाँ दी थी। बाप के लिए तो तुम्हें पता है मुसलमान है, कुरान शरीफ में क्या हुक्म है, उसको उफ भी नहीं करने जो कुछ भी करे। आपने इतना काम कर दिया, क्या हो गया तुम्हें? जी हिसाबी चक्कर होता है।
ये तो तुम अपने आप को मार देते, जी हाँ। तुमने मार के पुलिस के पास आना था। तुम नाज़रीन, यहां दिल सोचों के अथाह गहराइयों में जा पहुंचा। जहन बार बार ये बात सोच रहा है कि वालिदैन अपने औलाद को किस तरह पाल पोस कर बड़ा करते हैं। नहीं मालूम कैसी कैसी उम्मीदें, कैसी कैसी हसरतें होंगी उन वालिदैन के जहनों में। और खुदा न खास्ता जहां इस किस्म की औलादें जन्म लेती हों, उस घर में सिवाय तबाही और बर्बादियों के और क्या हो सकता है। जरा गौर तो कीजिए कि किस हद धर्मी से ये पूरे वक़ूए को बयान कर रहा है। होगा तुम्हारे नाज नखरे सब कुछ बर्दाश्त करना, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? कैसे प्रोग्राम बनाया ये? जी ऐसे ही ख्याल आ गया। कैसे ख्याल आया ये? मुझे ख्याल नहीं आता, किसी और को नहीं आता। तुम्हें क्यों ऐसा ख्याल आया रात को 2:30 बजे? रात को 2:30 बजे क्या हुआ? जी ऐसे हिसाबी चक्कर हो गया, मैंने छुरी उठाई, बस। छुरी कहाँ से उठाई? बोरची खाने से। फिर क्या किया? फिर मैं गया, उसके बाद सोया हुआ था। अब्बू तुम्हारा सोया हुआ था? जी हाँ। फिर तुमने क्या किया? उसको जगाया? ऐसे ही मारा। जब इससे पूछा गया कि इसने इर्तिकाब कत्ल कैसे किया, तो ऐसा लगने लगा कि जैसे गुजरा हुआ एक एक लम्हा इसकी निगाहों में घूम गया हो। तुम अपने बाप के नहीं हुए। जो लड़की तुम्हारे साथ शादी करना चाहती थी, उसको करना चाहिए थी आपके साथ शादी? बताओ मुझे। नहीं करनी चाहिए थी ना। जो अपने बाप का नहीं हो सकता, वो किसी और लड़की का हो सकता है? जी नहीं। अभी आई लड़की तुम्हारी तुमसे मिलने, अब देखता हूं कब आएगी, कौन से जन्म में तुमसे लड़की मिलती है। अब जाके मिलना अगले जन्म में अपनी प्यारी से। अपने अब्बू का कत्ल किया है, ऐसे थोड़ी है तुम अपनी बात दबा दी और सरकार जो स्टेट है सोई हुई है। तूने तो सारी दुनिया को, सारी इंसानियत को क्या सबक दे दिया? डूब के मरना चाहिए तुम्हें। अफसोस, शद अफसोस। ले जाओ इसे बाद में। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज आप देख रहे हैं सूबे सिंध के इलाके पन्नू अकल में होने वाला एक हैबतनाक वाक़या, जिस वाक़े का अहवाल आखिर हम आपको दिखाना चाहते हैं। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज आप देख रहे हैं पन्नू अकल में होने वाला जुल्म और बर्बरियत का एक ऐसा वाक़या कि जिस वाक़े में हैबत और वहशत अपनी ही औलाद ने पैदा कर दी, और उसके बाद इस दास्तान का मुकम्मल अहवाल क्या रहा, हम ये सब कुछ आज के इस एपिसोड में आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं एक बार फिर क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, पुलिस स्टेशन में रात को मुकम्मल होने वाली इंटेरोगेशंस के बाद, यानी एक एक लफ्ज सुनने के बाद, कानून के एहलकार इसे निशानदेही की खातिर कब्रिस्तान के उस कोने की जानिब ले आए कि जहां वो बयान करता है कि उसके वालिद की तदफीन उस जगह हुई है। देखो पक्की बात है, यही कब्र है और ये इसके साथ ये कब्र किसकी? किस कदर हैरान कुन बात है कि अपने बाप की कब्र पर जाने के बावजूद इस शकीउल कल्ब औलाद की आंख में निदामत, शर्मिंदगी, अफसोस का एक आंसू न टपका। अभी सर इसके बाद का क्या प्रोसीजर है? इसकी निशानदेही करने के बाद अब ये होगा कि मजिस्ट्रेट साहब को मैं दरख्वास्त दूंगा इन रिटन, जिसमें एफआईआर की कापी भी होगी और इसका फर्द भी होगा। इसका हम मेमो बनाएंगे कि ये कौन से फिला कब्रिस्तान में फिला कब्र है, जिसके आगे फिला बंदे की कब्र है, लेफ्ट साइड पे फिला चीज़ है, राइट पे फिला चीज़ है। इसकी एग्जीक्यूशन की जाए।
ہمیں جو اطلاع ملی ہے, جو FIR میں میں نے لکھا ہے, جو اس نے کنفیس کیا ہے کہ اس کو چاقو لگا کے ہم نے اس کو اپنے باپ کو اس نے شہید کیا تھا. کتنے مارے چاقو؟ آپ سوچئے کہ اس ظلم و بربریت کو آپ کیا نام دیں گے؟ اور جس گھر میں ایسی اولادیں جنم لیتی ہوں اس گھر کے مستقبل کا اندازہ خوب لگایا جا سکتا ہے. ناظرین, یہاں کی تمام تر قانونی کارروائی کو پورا کرنے کے بعد ہم اس گھر کی جانب ایک بار پھر روانہ ہو چلے کہ جہاں ایک باپ کے ساتھ ظلم و بربریت کا تماشا رچایا گیا. جی मां उतां आहियां यतीम थी आहियां. अबाड़े सो त आखिर सां घर इहो अथसि, ॿाहिरि परे हुयसि, केरु वेझो न हुयसि. ॿुधो नंढड़ा हे टोकरी खणंदा आहिनि, ॿाहिरि पुट इहे ॿ जुदा हुयसि परे परे. इहो ज़ुल्म त नंढड़ो मां बेसन जो असुली साहब हुयुसि, ॿुधे असुली हुयुसि. पीउ इलाज कराए, पीउ खे चए त बाबा शादी कराए, वो बाबा चएसि त मां शादी न कराई, माली पोइ कराए. पीउ जो कसूर हो? हा ॿुधे, पीउ जो कहिड़ो कसूर चयसि, चएसि पियो त पंजाब पाण आहे. हम इस वक्त मौजूद हैं गरीबाबाद पन्नो आकिल में, जिधर एक रात पहले जुल्म बर्बरियत का वाक़या पेश आया. मेरा नाम फजलुल्लाह है, मेरा भाई जो था शहजादा था, शहजादा नाम था. हम सोए हुए थे, हमने चीखें सुनी, तकरीबन 2 बजा टाइम हुआ था. जल्दी में हम तो सो रहे थे ना, हम गए तो मेरा भाई मरा हुआ था. सुबह हमें सवेरे पता चला कि ये साथ में पड़ोस में ये वाक़या हुआ है. भाई तो हमारे थे ना, सबसे बड़ा मैं तो उसके बाप की जगह हूँ ना. मेरे ही सहारे पर ये सारे इसके बच्चे मेरे सहारे पर होते, वो तो मजदूर होता था. मेडल हुआ है या कोई भी चक्कर हुआ तो हम खुद फिर जनाजा शनाजा पड़ा, बाद में पता लगा तो उसके बेटे ने कत्ल किया है. जिसने मेरे भाई को मारा है उनको हम माफ़ नहीं करेंगे. नाजरीन, यहाँ इस घर में आने का हमारा मकसद ये है कि हम ये चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन से हालात वाक़यात महर्रिकात थे कि जिसकी बुनियाद पर एक फेल कबीर सरसद हुआ. पन्नो आकिल के इलाके में बाप को सोते में छुरियां मारी बेटे ने, और बाकी तमाम घर वालों ने इसको हाइड किया और उसकी तदफीन के लिए उसको ले गए. वहाँ पर एक शहरी मौजूद था जिसने कुछ ज़ख़म के सस्पिशियस निशान देखे और उसने एक छोटी सी वीडियो बना ली. इस शहरी ने, ज़िम्मेदार शहरी ने, जो लायक तहसीन है, उसने SHO से रात को शेयर की कि इस तरह का एक वक़ूआ हुआ है जिसमें सस्पिशन ये है कि इस आदमी को कत्ल किया गया और ये तबई मौत नहीं मरा. SHO ने पहला सवाल उससे ये किया कि कहीं तुम्हारी कोई ज़ाती अनाद या ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है कि तुम इस केस को किसी के ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगा रहे हो. उसने कहा जी मेरी बिल्कुल ज़ाती दुश्मनी कोई नहीं है और बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है. जब इस चीज़ को प्रोब किया गया और जाके पुलिस ने इसको चेक किया तो वो वाकई बात सही निकली और उसके बाद पुलिस ने फौरी तौर पर उसके बेटे को अरेस्ट किया. जब उससे इंटेरोगेशन की गई तो उससे पूछा गया कि भाई आपने वालिद साहब को क्यों कत्ल किया, तो उसका कहना था कि वालिद साहब मैं एक लड़की को पसंद करता था, उससे शादी करना चाहता था और वालिद साहब कहते थे कि ये गैर बिरादरी है और इसमें ये प्रॉब्लम्स आएंगी हमारी फैमिली के लिए, इसलिए मैंने उसको रास्ते से हटाना मुनासिब समझा. अब ज़रा देखें, सोचने की बात है, समझने की बात है कि ये मुआशरा आखिर किस मोड़ की जानिब जा रहा है, कहाँ जा पहुँचा है, कुछ समझ में नहीं आता. इंसान जिस जानिब देखे उसे ऐसा लगता है कि जैसे हर जानिब तारीकियाँ और सन्नाटे दिखाई दे रहे हैं. खुदगर्जी फैल गई है. यही खुदगर्जी इस दुनिया को तबाहियों के दहाने पर ले जा रही है. नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल. हमने आपको दिखाया कि एक बेटे ने अपने बाप को वो जुल्म सितम करके मौत की वादियों तक पहुंचा दिया, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वातूबु इलैह, कि जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, कोई तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि एक नाहिंजार बेटा सिर्फ और सिर्फ दुनियावी मोहब्बत पाने की खातिर इस मोड़ तक जा पहुंचेगा. हम इस मोड़ पर यह ज़रूर कहना चाहते हैं कि खुदारा नाज़रीन, आप दुनिया में जहां
जिस जगह, जिस मुल्क, जिस शहर, जिस इलाके, जिस स्टेट में मौजूद हैं, ये ज़रूर सोचिएगा कि आज आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे रिश्ते क्यों मांद पड़ते जा रहे हैं, इन रिश्तों की अहमियत क्यों ख़त्म होती जा रही है। क्या इन तमाम मामलात का मरकज़ी किरदार हम और आप हैं या ये मुआशरा? हमें ये ज़रूर सोचना होगा। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज़ में रखा जाता है। cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा। Criminals most wanted.